आजकल लोगों में इन दिनों सऊदी अरब और दुबई जाकर नौकरी करने और ज्यादा पैसे कमाने की चाह बढ़ रही है। ऐसे में देश के बहुत से युवा दूसरे देशों में जाकर काम तलाश रहे हैं, लेकिन कई युवा कुछ एजेंटों द्वारा स्कैम की भेंट भी चढ़ रहे हैं, जिनकी खबरें आए दिन सुर्खियां बनती नजर आती हैं। दिल को दहला देने वाली एक ऐसी ही खबर सीतापुर के महमूदाबाद से आई है। दरअसल महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के रसूलाबाद के मजरे देवकलिया के गांव के निवासी राहुल कुमार को पड़ोसी जनपद बाराबंकी के स्याही मजरे भद्रास निवासी मिराज नाम के एक एजेंट ने दुबई भेजकर सोने की तस्करी के जाल में फंसा डाला। हालांकि सुरक्षित राहुल सोना तस्करों के जाल से बचकर दुबई से भारत अपने घर आ चुका है, लेकिन वो वापस आकर असुरक्षित महसूस कर रहा है। दरअसल राहुल के माने तो उस एजेंट मिराज ने 1,60,000 रुपए दुबई में काम दिलाने के नाम पर लिए और फिर 5 अक्टूबर 2023 को राहुल दुबई पहुंचा, जिसके बाद राहुल को ना तो कोई काम मिला और ना ही सही से खाना। राहुल का आरोप है कि बाराबंकी के एजेंट मिराज के द्वारा उसे दूसरे एजेंट के हाथ बेच दिया गया। आरोप है कि राहुल को बंधक बनाकर उसे कई यातनाएं दी गई और बुरी तरह पीटा भी गया और दबाव बनाया गया कि अगर वो सोना दुबई से भारत ले जाएगा तो ही उसे छोड़ दिया जाएगा और घर वापस जाने दिया जाएगा, जिसके बाद जबरन उसके शरीर के मल द्वार में सोना रखकर उसे 19 दिसंबर 2023 को भेज दिया गया और कहा गया कि एयरपोर्ट के बाहर कुछ लोग मिलेंगे और ये सोना उन्हें ही दे देना। हम दुबई गए थे काम करने के लिए जी। तो वहाँ हमारे साथ एजेंट मिराज नाम का एजेंट ये कौन है? मिराज कहाँ के रहने वाले हैं? बाराबंकी के रहने वाले हैं, स्याही भद्रास। सियाही भद्रास से। हाँ। तो इन्होंने आपको दुबई भेजा था? इन्होंने दुबई भेजा था। फिर उसके बाद काम वाम ना मिलने के कारण तो मैं बोला खाना ये हफ्ते में 2-3 बार दिया जाता था। अच्छा। हाँ, और जब 2-3 बार खाना दिया जाता था तो उसके बाद जब काम वाम पर ले गए, काम वहाँ ऐसा काम हुआ, हमें तो मालूम नहीं थोड़ा। उसके बाद वो लोग ले जाकर हमें बेच दिया कि तुमको ये काम करना है। कौन सा काम करना है? ये चीज़ नहीं बताए। हाँ। तो बोला आपको ले जाना है मोबाइल और मोबाइल लैपटॉप लगेज के साथ जाना है। लगेज के साथ? लगेज के साथ जी। जब वहाँ पे मैं पहुँचा जी तो मालूम चला हमको जो लड़के वहाँ फंसे थे बंद थे, और भी लोग पहले से बंद थे? पहले से बंद थे जी। तो वो लोग हमें बताए जानकारी है तुमको किस तरह से सोना ले जाना। हम कहा नहीं। तो मैं बोला किस तरह से? तो मल द्वार के शरीर के अंदर सोना बताए ले जाने के लिए बोलते हैं। तो मैं इनकार किया। हमें मारा पीटा बहुत बेल्टों से। जब सखरा लिया तब हमने साहब बहुत मुश्किल पे से लाया, जब बहुत मारे पीटे गए तब। कहाँ आप कहाँ लेके आए? लखनऊ एयरपोर्ट। फिर क्या हुआ? उसके बाद यहाँ आए, हमें कस्टम वाले पकड़े एयरपोर्ट पे ही? एयरपोर्ट पे। ये नहीं बताया गया था कि ये जो सोना आपके माल द्वार में रख के जो भेजा गया है किसको देना था? ये सोना उसको देना था, गेट पर आदमी बाहर उनका मिलता। एयरपोर्ट के बाहर? एयरपोर्ट के बाहर। आप दुबई से वाया भारत आए और सोना आपके पास था। हाँ। और उसके बाद वो किसी को देना था, लेकिन ये आपको नहीं बताया गया? ये हमको नहीं बताया गया। ये बताया गया था कि आप जस्ट गेट क्रॉस करोगे एयरपोर्ट के, बाहर निकलोगे उस तरफ तुमको आदमी हमारा फोटो देख के तुमको पकड़ लेगा, सोना उसको दे देना। अच्छा। फिर उसके बाद जब यहाँ पकड़ लिए गए तो किसने पकड़ा? कस्टम वाले। अच्छा अच्छा। उसके बाद जब कस्टम वाले पकड़े तो हम 1:30 बजे रात के यहाँ उतरे रहा, तब पकड़े समझा तो सुबह 3 बजे वही छोड़ दी रहा। कोई कार्रवाई नहीं की थी? कार्रवाई किए थे, थाने में एप्लीकेशन दिए थे। किसने दिए थे? हम। नहीं, जो कस्टम वालों ने पकड़ा। हाँ। तो क्या उन्होंने कोई आप पे कार्रवाई की? वो हमारे वो सरकारी नोटिस आई है। कब आई है नोटिस? नोटिस आई थी अगले वही 7 तारीख को। पिछले महीने की कि इसी महीने की? पिछले महीने की 7 तारीख को। हाँ। उसमें क्या था? उसमें यही 500 ग्राम 12 पॉइंट सोना हाँ। फला आदमी से हाँ प्राप्त हुआ। अच्छा अच्छा। तो अभी तक इस चीज़ को लेकर के आपने किसी से शिकायत की है? शिकायत की है, डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए थे। अच्छा। थाने में एप्लीकेशन दिए थे। अब वो एजेंट बोल रहा है चुरा के तुम लेकर के भाग आए। अच्छा। और कल हमारे घर 2 आदमी 4 पहिया से आए थे, 2-3 लोग जौन हुए जी। घर पे हमारे कागज मांग रहे थे ये और गोल्ड भी मांग रहे थे और हमें जान से मार देने की कोशिश है उन लोगों की। तो इस चीज़ को लेकर के आपने किसी अधिकारी से शिकायत की है?
हाँ वो चौकी पे बताए थे, और डीएम साहब को तो है, और एक कप्तान को एप्लीकेशन दिए थे, एक लखनऊ कार्यालय डाक के द्वारा भिजवाए थे। तो अभी तक के इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राहुल के अनुसार उसके एयरपोर्ट पहुंचने पर कस्टम अधिकारी उसे यह कहते हुए हिरासत में ले लेते हैं कि उसके पास सोना बरामद हुआ है। राहुल का कहना है कि कस्टम अधिकारियों द्वारा रात भर रोका जाता है, पूछताछ की जाती है और उसे छोड़ भी दिया जाता है, जिसके बाद राहुल अपने घर रसूलाबाद आ जाता है। उसके बाद 24 जनवरी 2024 को राहुल के नाम कार्यालय आज सहायक आयुक्त लखनऊ से एक नोटिस आती है, जिसमें राहुल के पास से बरामद हुआ सोना 512.800 ग्राम, जिसकी कीमत नोटिस में 31,84,447 रुपए बताई गई। जिसके बाद पीड़ित राहुल महमूदाबाद, कोतवाली समेत कई जगह गुहार लगा चुका है और कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई है। सोमवार को राहुल ने आईजीआरएस के माध्यम से एसपी से शिकायत की है। राहुल का कहना है कि दुबई जहां से उसे बंधक बनाया गया था, वहां और भी युवक बंधक थे, जिनका एक वीडियो राहुल ने छुपकर बनाया था। हुए पूरे मामले को लेकर जब पीड़ित राहुल से वीटीवी ने बात की तो उन्होंने अपने आप बीती बताते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं।